हेलो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या लेकर हाज़िर हुआ हूँ। हज़रत लाल शहबाज कलंदर और एक मदारी का। एक मरतबा हज़रत लाल शहबाज कलंदर कहीं जा रहे थे कि अचानक रास्ते में एक बंदर नचाने वाला बंदर दिखा रहा था, जो कि तमाशे दिखाता था। हज़रत शहबाज कलंदर उसके करीब गए। आपने उससे पूछा कि तुम कौन हो? वो कहने लगा, कलंदर हूँ। इस ज़माने में तमाशे दिखाने वाले को कलंदर कहते हैं। हज़रत शहबाज कलंदर उसका जवाब सुनकर मुस्कुरा उठे और आपका मुस्कुराना देखकर उस मदारी को ये बात पसंद ना आई कि आप उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठे हैं। वो आपसे पूछ बैठा कि आप कौन हो? तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने फरमाया, मैं भी कलंदर हूँ। वो मदारी बड़ा हैरान हुआ। तो वो कहने लगा, ना तो आपके पास बंदर है और ना कोई डुगडुगी, आप तमाशा कैसे दिखाते हैं? तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने फरमाया, पहले तो अपना तमाशा दिखाओ, उसके बाद हम अपना तमाशा दिखाएंगे। आपका ये फरमान सुनकर उस मदारी ने अपनी डुगडुगी उठाई और डुगडुगी बजाने लगा। उसकी डुगडुगी सुनकर बंदर नाचने लगा। उसके बाद मदारी ने कहा, क्या आप कौन सा तमाशा दिखाने वाले हैं? हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने उसकी बात जब सुनी तो आप दो पौधों के ऊपर खड़े हो गए। तो मदारी से कहा, तुम नीचे से गुजर जाओ, तो आगे जाकर वापस कभी ना पलटना। तो तमाशा दिखाने वाला मदारी जब नीचे से गुजरा तो वो नज़ारा ही बदल चुका था। ना सूरज धूप, ना वो गर्दो गुबार, सामने खूबसूरत पहाड़, सरसब्ज वादियाँ, मौसम ठंडा ना गर्म। अभी वो मदारी इस सोच में था कि सामने एक बहुत बड़ा लश्कर घोड़े पर सवार होकर उसकी तरफ आ रहा था। उसने लश्कर को देखकर सोचा, आज तो जान गए। लश्कर उसके पास ना पहुंचा। उससे सिपासलार बाहर निकला। मदारी कुछ कहता उससे पहले सिपासलार ने कहा, बादशाह सलामत, आप कहाँ गायब हो गए थे? हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। आपकी सल्तनत आपका इंतज़ार कर रही है और मलका का हाल रो रो कर बुरा हो चुका है। आप हमारे साथ चलिए। अब वो तमाशा दिखाने वाला मदारी घोड़े पर सवार होकर उनके साथ चल दिया। जब महल पहुंचा तो आलीशान महल देखकर हैरान हो गया और वो हैरानी के साथ महल को देखने लगा। और जैसे ही अंदर पहुंचा तो खूबसूरत मलका उससे शिकवा करने लगी और उसके गले लग गई और कहने लगी, कहाँ रह गए थे? मैं कितनी परेशान थी। यहाँ सल्तनत के लोग सब परेशान थे। उस मदारी की हैरानी का पता न था। वो हैरान था कि सब क्या हो रहा है। ये खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत माला, ये खूबसूरत मलका किसकी है और ये सब लोग मुझे अपना क्यों समझ रहे हैं? उसके बाद वो तमाशा दिखाने वाला मदारी सब कुछ भूलकर तख्त पर बैठ गया। उसके बाद वक्त गुजरता गया। बच्चे हो गए, शहजादे बड़े हो गए, बूढ़ा हो गया। वो अब जिस्म से जान का ज़ायका चला गया, यानी कि वो इंसान बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वही शख्स दरिया के किनारे बैठा हुआ सोच रहा था, आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। इस जुस्तजू में वो वहीं पहुंचा जिस दरख्त के पास से गुजरा था। वो दरख्त आज भी मौजूद है। उस शख्स को ख्याल आया, उस दरख्त के पास जाकर देखते हैं आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। वो शख्स उस दरख्तों के नीचे से गुजरा तो सारे का सहारा माहौल फिर बदल गया। गुजरा हुआ वक्त फिर से बदल गया। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गया। उसके वक्त जो बूढ़े की उम्र थी वही फिर बदल गई। वो सल्तनत, वो मलका
پیچھے چھوڑ گئے تو وہ واپس اپنے بندر اور حضرت لال شہباز قلندر کے پاس پہنچا۔ اس کے وہی مقام ڈگڈگی اور دھوپ، وہی گرد و غبار، حضرت لال شہباز قلندر کھڑے ہیں۔ ایسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا، لیکن جو اس کے ساتھ ہوا وہ بھی حقیقت تھی۔ وہ حیران تھا یہ کیسے ہو گیا۔ اور دوستو، وہ شخص حضرت لال شہباز قلندر سے پوچھنے لگا، میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے کہاں ہیں؟ حضرت لال شہباز قلندر نے کہا، ایک تماشا تم نے دکھایا اور ایک تماشا ہم نے دکھایا۔